हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। हमारे प्रीलिम सीरीज़ के करंट अफेयर रिवीजन एमसीक्यू के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू टुडेज दैट इज़ हर घर जल योजना। सो इससे रिलेटेड हमको 3 स्टेप्स या 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है जो 2024 तक हर घर में टैप कनेक्शन या वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराना चाहता है। द सेकंड स्टेटमेंट इज़ गोवा फर्स्ट हर घर जल स्टेट बना है एंड लद्दाख इज द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड यूटी इन द कंट्री। सो वील हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हम हर घर जल स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये जल जीवन मिशन के अंदर का पार्ट है, हर घर जल मिशन। तो ये जल मिशन जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका एम है कि ये हर रूरल हाउस होल्ड में बाय द ईयर 2024 टैप वाटर सप्लाई या पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना चाहता है इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये प्रोग्राम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। गोवा एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये पहले हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटी बने हैं। दमन एंड दीव पहली सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी है, नॉट लद्दाख। देन पीपल फ्रॉम ऑल द विलेजेस जो हैं दे हैव डिक्लेयर्ड their villages have become हर घर जल through a resolution passed by ग्राम सभा। सो इस अकॉर्डिंग हमारे दोनों इनिशिएटिव की अगर हम बात करें सो ये दोनों इनिशिएटिव जो हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट ए सही होता है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है जो 2024 तक सारे घरों में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराना चाहता है। बट स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग बिकॉज लद्दाख इज़ नॉट द फर्स्ट हर घर सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए becomes that is 1 only becomes correct. Then we move on to our second question. The second question is related to All India Football Federation. तो इसके अकॉर्डिंग हमको 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ कि ये फुटबॉल की एपेक्स गवर्निंग बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ कि दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एक्ट 1988 के अंदर में बनाई गई है। एंड थर्ड, इंडिया ने रिसेंटली फीफा को बैन कर दिया है अंडर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कैटेगरी। सो यू हैव टू टेल कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नॉट द करेक्ट। हमको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले तो AIFF के बारे में देख लेते हैं। फीफा ने रिसेंटली AIFF को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के कारण बैन कर दिया है। AIFF है क्या? ये इंडिया में फुटबॉल की एपेक्स गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर में। ये 1937 में बनी थी, शिमला में हेडक्वार्टर था इसका, आर्मी हेडक्वार्टर शिमला में। देन इसके बाद ये फेडरेशन जो है ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की। AIFF जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं नेशनल लेवल पर और लीग होती हैं उनको रन करता है। एंड रिसेंटली फीफा ने इसको इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसमें आउटसाइड पर्सन्स जो हैं जो AIFF से बिलोंग नहीं करते, पॉलिटिकल पर्सन्स कुछ, उनका इंटरफेरेंस इसमें चल रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो हमारा स्टेटमेंट 2 becomes correct but the first and third statements are correct. That is why our option A, that is 2 only, is the right answer. Then we move on to our third question. हमारा थर्ड क्वेश्चन है ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ वर्कफोर्स 2030। ये किस डिक्लेरेशन पे बेस्ड है? अल्मा-अता डिक्लेरेशन, अस्ताना डिक्लेरेशन, रोम डिक्लेरेशन और रसाइव पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। तो हमको बताना है ये कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। सो सबसे पहले तो ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ वर्कफोर्स 2030 देख लेते हैं। ये WHO की ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ वर्कफोर्स 2020 के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस इशू करी थी कि नर्सेज की जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। ये जो इनिशिएटिव WHO ने लिया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अडॉप्ट हुआ था। ये रेजोल्यूशन क्यों अडॉप्ट हुआ था? क्योंकि उससे 3 साल पहले रसेफ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ जो है वो हुआ था जिसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी जिसके अंदर में कि नर्सेज की वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाए। तो ये डिक्लेरेशन जो है ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, ये डिक्लेरेशन सिर्फ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 2011 के अंडर में किया गया है। दैट इज़ वाई ऑप्शन डी बिकम्स राइट।
Then we move on to our fourth question. हमारा फोर्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग हमको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ये यूनिट लॉन्च करता है इन कोलैबोरेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड IQAir। सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडिया एंड इंडोनेशिया ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज रिकॉर्ड किया था PM 2.5 के पॉल्यूशन में बिटवीन द ईयर 2010 एंड 2019। द थर्ड स्टेटमेंट इज दिल्ली एंड कोलकाता में हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन मिलते हैं ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ PM 2.5। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज जो जितनी भी सिटीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा PM 2.5 का पॉल्यूशन फॉल या डिक्रीज होने को देखने के लिए मिला है फ्रॉम बिटवीन द ईयर 2010 टू 2019 ग्लोबली, ये सारी सिटीज़ चाइना में लोकेटेड हैं। वील हैव टू टेल कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट हैं। सो सबसे पहले इस रिपोर्ट के की फीचर देख लेते हैं। ये जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जो है ये रिपोर्ट ये हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवोल्यूशन इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन के थ्रू बनाई गई है। इसके अकॉर्डिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़ जो हैं दे हैड PM 2.5 लेवल अबव द लेवल्स विच आर बीइंग अलाउड बाय WHO। इंडिया और इंडोनेशिया ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज रिकॉर्ड किया है PM 2.5 पॉल्यूशन में फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2019। एंड जितनी भी सिटीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है PM 2.5 के पॉल्यूशन में वो सारी की सारी चाइना में लोकेटेड हैं, ऑल 20 सिटीज़। हाउएवर चाइना 15 ऑफ द टॉप 20 सिटीज़ में भी बिलोंग करता है, मतलब चाइना की टॉप 20 सिटीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा 2.5 के पॉल्यूशन है PM 2.5 के, उनमें से 15 सिटीज़ चाइना से बिलोंग करती हैं। एंड दिल्ली एंड कोलकाता हैव द हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ PM 2.5। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली इज़ द रॉन्ग, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं उनके नाम कुछ और हैं। बाकी के 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज़ वाई अवर ऑप्शन C becomes right, that is 2, 3 and 4 only. Then we move on to our next question. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ये है कि एक बर्ड स्पीशीज़ है जिसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है IUCN ने। इनकी सेकेंड स्टेटमेंट है फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो होते हैं ये एक बार में सिर्फ एक एग ही दे सकती हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये सिर्फ राजस्थान और गुजरात में मिलता है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है जो शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आता है और साइटिस मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अपेंडिक्स 1 में आता है एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल लिस्टेड अंडर IUCN रेड लिस्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसकी एक ब्लैक क्राउन होता है और फोरहेड पे और ये पेल नेक और हेड होता है। ये जनरली मानसून सीजन में ब्रीड करते हैं मार्च से अक्टूबर के बीच में और यूजुअली मतलब नॉर्मली एक एग देते हैं ओपन ग्राउंड में फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पे यूजुअली लिखा है मतलब लिमिट नहीं है, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। और साइंटिस्ट ने ऐसा ही कुछ फाइंड किया है रिसेंटली एनवायरमेंटलिस्ट ने कि अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया या ऑब्जर्व किया कि अगर इनको एडिशनल प्रोटीन डाइट दी जाए तो ये मानसून सीजन में एक बार में एक की जगह 2 एग भी दे सकते हैं। तो ये हमको देखने को मिला है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गया है और अभी सिर्फ 2 ही जगह मिलता है, दैट इज़ वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में कुछ फ्यू फीमेल्स लेफ्ट हैं बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स राइट, ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग एंड दैट इज़ वाई आवर ऑप्शन C बिकम्स राइट। So this was these were the 5 questions based on current affair for the purpose of UPSC prelims exam upcoming in the nature in May. So if you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.